भारतीय सेना ने युवाओं के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की है, जिसमें युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर अग्निवीर के रूप में तैयार किया जाएगा। ट्रेनिंग में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। 4 साल तक नौकरी करने के बाद 25% युवा सेना का हिस्सा बन सकेंगे। उन्हें अच्छा वेतन और सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा दावा है। और उन्हें बाद में परमानेंट भी किए जाने की योजना है, यानी 25%। कई तरह के सवाल भी हैं, लेकिन इसे लेकर उठ रहे सवालों में सबसे बड़ा सवाल है कि 4 साल के बाद ये जवान क्या करेंगे। इस बारे में इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर स्टाफ संदीप सिंह से खास बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। सरकार ने युवाओं की सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च किया है। इस बारे में और बातचीत करते हैं वायुसेना के सह सेना प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह से। राष्ट्र सेवा में अग्निपथ, आखिर ये अग्निवीर कॉन्सेप्ट है क्या सर? अग्निपथ एक स्कीम जो लागू की गई है, इसके द्वारा तीनों सेनाओं में युवा, जिनको अग्निवीर बोलेंगे, वो भर्ती किए जाएंगे। इनफैक्ट सारी भर्ती जो होगी सेना में वो इसके तहत ही होगी। और एक ये ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है जिसमें नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है आज की मिलिट्री में, आज की लड़ाई में, कल की लड़ाई में, उसको देखते हुए एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमारे ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट में भी, एंड उसके लिए ही एक ये बहुत बड़ा कदम है। इसमें विशेष बात यह है कि हमारे युवा 4 साल के लिए भर्ती होंगे अग्निवीर के रूप में, और उसके बाद उसमें से 25% जो है वो रेगुलर उसमें आ जाएंगे। और बाकी लोग जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, स्पेशल एक्सपीरियंसेस दिए जाएंगे, उनके पास स्किल सेट होंगे, और सेना में नौकरी करने के बाद उनके पास जो डिटर्मिनेशन, देश प्रेम की भावना होगी, उसको लेके जब वो वापस सिविल लाइफ में जाएंगे तो देश के निर्माण, देश के कल्याण के लिए भी वो बहुत ही फायदेमंद होगा। और यही स्कीम अग्निपथ है। सर, ये पर वायुसेना के लिए कितना फायदेमंद है सर? तीनों सेनाओं के लिए ये उतना ही फायदेमंद है। कई बार लोग बोलते हैं वायुसेना में टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत है, बट आप देखते हैं कि आज का युवा हम जैसे लोगों से ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वो यूज़ करता है। जहाज पे जो काम कर रहा है, पहले खुद मशीन से काम करते थे, आजकल एक आईपैड लेके उसमें इंस्ट्रक्शंस आते हैं। उसको हमने देखा है, जो यंगस्टर्स आते हैं आजकल, वो ज़्यादा जल्दी इसको वो एसिमुलेट कर लेते हैं, एंड उनकी एफिशिएंसी इससे ज़्यादा है। इसीलिए इन अग्निवीरों को भर्ती करके हमारी एफिशिएंसी बोथ ऑपरेशनल, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर और बढ़ेगी। लेकिन सर, ये अग्निवीर जब तक ट्रेन होंगे, 4 साल तो बहुत कम होता है, जो स्किल जो बात करते हैं, तो उनके बाहर निकलने का टाइम आ जाएगा सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस पे विचार हो रहा है। उनकी ट्रेनिंग जो है हम सीक्वेंशियल और फेस्ड मेथड से करेंगे। जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे, शुरू में एक कैप्सूल होगा मिलिट्री ट्रेनिंग का, जिसमें वो रॉ आ रहे हैं, उसमें उनको मिलिट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताई जाएंगी। और उसके बाद एक फिर कैप्सूल होगा प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग का, जिस ट्रेड में, जिस काम के लिए हम उनको भेजेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम 3 साल वो फील्ड में डिप्लॉय किए जाएंगे, हर एक जगह जो आजकल के एयरमैन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 4 साल के बाद डीपर ट्रेनिंग जो होगी, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जहाज पे काम सभी लोग करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, बट उसके स्पेशल मेंटेनेंस के लिए जो ट्रेनिंग होगी, वो जो लोग जो 4 साल के बाद ज्वाइन करेंगे, वो उनको वो वाली ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इससे एक संतुलित मिश्रण होगा, मैं बोलता हूं, यंग युवा जोश का और एक्सपीरियंस अनुभवी होश का। एंड मेरे ख्याल से ये आगे की लड़ाई के लिए सबसे ही प्रभावशाली कदम होगा। क्या महिलाएं भी इसमें होंगी सर? जी हाँ, ये डिसीजन ले लिया गया है, और इनको फेज्ड रूप में हम भर्ती करेंगे, और कहाँ कहाँ यूज करेंगे उस पर विचार तेजी से चल रहा है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी है, उसके बाद क्या? अपनी जिंदगी के 4 अहम साल दे रहे हैं, फिर क्या करेंगे सर? 4 अहम साल दे रहे हैं, सबसे बेहतरीन 4 साल होंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं इन नौजवानों का। आपको पता है, जब सेनाओं में भर्ती होने के लिए जो रोमांच है, जो देश प्रेम है, देश के लिए सेवा करने की जो भावना है, वही लोगों को आज भी आकर्षित करती है, वही इन अग्निवीरों को आकर्षित करेगी। और इसके अलावा मैं ये बताना चाह रहा हूं
कि 4 साल की नौकरी दोनों तरफ से ठीक है। कुछ लोग जो ज्वाइन करेंगे वो पहले से ही दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि वो आगे भी काम करना चाहते हैं एंड वो मेहनत करेंगे, सिलेक्ट होंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। और कई लोग ऐसे हैं जो ये 4 साल का स्किल सेट लेके जो उनने सीखा है सेना की नौकरी करके, वो वापस जब सिविल लाइफ जाएंगे उनका फ्यूचर मेरे को पूरा विश्वास है और भी ब्राइट होगा। बिकॉज इसके अलावा हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी डिस्कस किया हुआ है, उनको क्रेडिट्स दिए जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको पता है, और उसके साथ थोड़ी और मेहनत के बाद उनको पूरी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन सर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि ये जो रेगुलर फोर्सेज उनके साथ कैसे इनका कोऑर्डिनेशन होगा, इनका रोल क्या होगा। कई बार ये भी लगे कि जो रेगुलर आर्मी के लोग हैं या उनको लगेगा वो ज़्यादा खतरा लेंगे, बोले कि नहीं आप 4 साल के लिए, कुछ ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक युवा शक्ति में खतरा लेने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा ही होती है, तो इसमें तो ये उल्टा ही होगा। ओवरऑल प्रोफाइल एक ये सभी लोग बता चुके हैं कि इस अग्निपथ या अग्निवीरों के कारण ओवरऑल प्रोफाइल जो है सर्विसेज का, तीनों सर्विसेज का, और यंगर हो जाएगा। सो अगर लड़ाई के लिए अगर रिस्क लेने की क्षमता है तो वो तो बढ़ेगी ही, इससे इसमें नहीं। बट मैं जानता हूँ एक एक्सपीरियंस, अगेन मैं वही बता रहा हूँ, बैलेंस होना चाहिए एक्सपीरियंस और यूथ का, एंड उस पर विचार विमर्श चल रहा है कि इनको कैसे इनको डिप्लॉय किया जाएगा। जैसे मैंने बताया है, फेज्ड ट्रेनिंग होगी, और जो लीडरशिप है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, बाकी सेलर्स हैं, जवान हैं, एयरमैन हैं, एक्सपीरियंस, वो इन्हीं को नर्चर करते हैं। वो अभी भी हो रहा है, वैसे ही होगा। तो इसमें इनका जो कोऑर्डिनेशन जो आप बोल रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक अंतिम सवाल की कह रहे हैं कि पैसा बचाने के लिए, पेंशन के लिए ये स्कीम लाया गया है खासतौर से सर। आई नो ये बात गलत है। पहली बात, आप पेंशन की बात कर रहे हैं, ये तो आप खुद ही समझते हैं कि इसका असर अगर पेंशन बचाने के लिए सोचा भी जा रहा है तो वो कब आएगा? 15 साल के बाद आएगा इसका इफेक्ट, करेक्ट? सो आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी फौज के मॉडर्नाइजेशन के लिए जितने भी कैपिटल बजट की जरूरत है वो हमें मिल रही है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है परसेंटेज हिसाब से, जबकि कोविड की प्रक्रिया भी चल रही थी। तो इन दोनों को लिंक करना ठीक नहीं होगा, ये अलग चीज है। ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए है, और कैपिटल बजट हमारे एसेट्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए है। वो दो अलग चीजें हैं, और दोनों पे ही गवर्नमेंट सही दिशा में बढ़ रही है। पैसे का कोई की वजह से सब कुछ नहीं लॉन्च किया गया है? नहीं है, बिकॉज इनकी भी जो फाइनेंशियल, उस पर भी बहुत डिस्कशन हुआ हमारे फौज से भी, MOD से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। इनका जो आप पैकेज देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, ये तकरीबन उतना ही है। सो ओनली बात आती है फिर पेंशन की, और पेंशन 15 साल के बाद की बात है। जब तक मेरा विश्वास है देश की आर्थिक स्थिति टोटली ही डिफरेंट होगी, पैसे की बात रहेगी ही नहीं। अच्छा, 2-2.5 साल से सर यूथ जो है इंतजार कर रहे हैं, नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, चूंकि कोरोना की वजह से नहीं, तो क्या लगता है कि सब भरपाई हो जाएगा, उनको मौके मिलेंगे सर सेना में आने का? कब तक? बिल्कुल, ये मानना है कि ये पहली बार जो ये इसका एनरोलमेंट होगा, बिकॉज पहली बार हो रहा है, सो शायद कुछ होगा। उसके नंबर्स अभी तय किए जा रहे हैं, कुछ निकाल भी दिए गए हैं, बट उसके बाद तेजी से नंबर बढ़ेंगे, बिकॉज जितने चाहिए फौज को लोग, एंड ये आपने बोला 2-3 साल से नहीं हुआ है, बट इसके बाद ये रिक्रूटमेंट अब बिल्कुल तेजी से शुरू हो जाएगा और सबको मौका मिलेगा बिल्कुल वर्दी पहनने का सेना में। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया सर, NDTV से बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।